नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। हमेशा की तरह हम नए टॉपिक में आज बात करने वाले हैं जिसका नाम है, आज हम स्पेशल टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है एजोटोमिया। या साधारण भाषा में आप समझिए कि अगर कोई किडनी का मरीज है, किडनी का गुर्दे का मरीज है, उसको क्या सावधानी रखना चाहिए। और यह आम इंसान भी है और उसको अचानक से यूरिन आना कम हो गया है या बंद हो गया है, तो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण हमारा यूरिन या बाथरूम आना कम हो गया है या बंद हो गया है, इसके बारे में आज जानेंगे। खासकर किडनी का जो मरीज होता है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि उसका यूरिन अचानक से इतना कम क्यों हो गया और क्यों कम होते जा रहा है। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नॉर्मल व्यक्ति भी और जो खासकर जो किडनी का पेशेंट भी है, उनको अचानक से यूरिन आना कम क्यों हो गया या बाथरूम आना कम इतना ज़्यादा कम क्यों हो गया है, पेशाब आना कम क्यों हो गया है, वो कौन कौन से कारण हैं जिसमें पेशेंट को, और कौन कौन सी डिजीज़ है, कौन कौन सी बीमारी है जिसमें पेशेंट को यूरिन आना बिल्कुल ही कम हो जाता है। हम आपको बता दें, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कम यूरिन आना और एक होता है बिल्कुल यूरिन न आना। कम यूरिन आना एक मेडिकल टर्म है जिसे एजोटेमिया बोलते हैं। एजोटेमिया के केस में क्या होता है, इसमें हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन मटेरियल है, यूरिया और क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया और ब्लड सीरम क्रिएटिनिन जो होता है, ब्लड में इसका लेवल, कंसंट्रेशन इसका बढ़ जाता है, हायर से हायर लेवल तक बढ़ जाता है, जिसे एजोटेमिया बोलते हैं। यानी कि इंक्रीज, ज़्यादा मात्रा में यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाना ही एजोटेमिया हो जाता है। उसके कारण हमको यूरिन आना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। दूसरा होता है एनीरिया। दूसरा टर्म है एनीरिया। एनीरिया वह कंडीशन होती है जिसमें इंसान को पूरी तरह यूरिन आना बंद हो जाता है। वो यूरिया क्रिएटिनिन जब बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है, जिसमें हमारे किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उस कंडीशन में पेशेंट को एनूरिया की कंडीशन आती है। मतलब यूरिन पूरी तरह से मतलब किडनी हमारा फिल्टर ही नहीं करती है। अपनी नेचुरल प्रोसेस है, अगर फिल्टर नहीं करेगी तो यूरिन नहीं बनेगी, फिल्टर करेगी तो यूरिन बनेगी। ये दो चीज़ें हैं। तो इससे पहले की अवस्था है एजोटेमिया, जिसमें यूरिन तो बनती है लेकिन मात्रा कम होती है। वो इंडिकेट करता है कि आपके ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ रही है। साथ में बॉडी में और पैरों में खासकर स्वेलिंग आने लग जाती है, जो संकेत करती है कि यूरिया क्रिएटिनिन और यूरिन की फिल्ट्रेशन कम हो गया है। और इसके कारण बॉडी जो यूरिन निकलना चाहिए वो बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। और यूरिया एन्यूरिया में क्या होता है, टोटल अपसेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब टोटल पूरी तरह किडनी फिल्टर करना बंद कर देती है, उसे ही एनीरिया की कंडीशन कहते हैं। अब जानते हैं इसमें अगर कोई पेशेंट अगर होता है किडनी का पेशेंट, तो उसको मिनिमम कम से कम 24 घंटे में 400 ml ब्लड यूरिन आना ही चाहिए। 400 ml से यूरिन से कम अगर किडनी का पेशेंट बाथरूम करता है तो समझिए कि पेशेंट की स्थिति ज़्यादा गंभीर है और उसकी कंडीशन कभी भी क्रिटिकल हो सकती है। तो उसे एज सुन एज जितनी जल्दी हो सके मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना चाहिए, जिससे उसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ने न पाए और उसकी समस्या को आप दूर कर सकें। चलिए जानते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण पेशेंट को यूरिन आना कम हो जाता है। उसमें सबसे पहला कारण है हाइपोवोलेमिया। अचानक से किसी पेशेंट को उल्टी हुआ, दस्त हुआ, इतना ज़्यादा पानी कमी हो गई, क्योंकि पानी हमारे बॉडी में है ही नहीं तो वो किडनी फिल्टर नहीं करेगी, फिल्टर नहीं करेगी तो यूरिन आउटपुट होगा नहीं, जिसे हाइपोवोलेमिया बोलते हैं। हाइपोवोलेमिया यानी कि वॉल्यूम हमारे बॉडी में है ही नहीं, वॉल्यूम होगा तो निकलेगा ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर वॉल्यूम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, वॉल्यूम रिप्लेस नहीं करते हैं, यानी कि आईवी ड्रिप, फ्लूइड, डीएनएस, आरएल या नॉर्मल सलाइन ये नहीं देते हैं, तो पेशेंट की जो वॉल्यूम है वो रिप्लेस नहीं होगी और किडनी डेड की स्थिति में जाएगी। पेशेंट जो किडनी का पेशेंट की जो किडनी है वो डैमेज होता जाएगा। जैसे डैमेज होगा यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। पहला कारण।
दूसरा कारण शॉक। शॉक मतलब अचानक से पेशेंट को कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, एक्सीडेंटल शॉक हो गया, एक्सीडेंट से ब्लड इंजरी हुई है, इंजरी हुई, सीवियर ब्लीडिंग हो गई, शॉक में चला गया, उस कंडीशन में पेशेंट को यूरिन नहीं आएगा। एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट में भी पेशेंट को शॉक लग जाती है, उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस ब्लड से सीरम और प्लाज्मा जो है इलेक्ट्रिक के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इससे यूरिन का फिल्ट्रेशन रुक जाता है और यूरिन कम आती है। तीसरा कारण कंजेस्टिव हार्ट फेलर। हृदय यानी कि हार्ट की कोई बीमारी है, हार्ट की है लाखों हजारों बीमारियां हैं, उसमें कौन सी कंजेस्टिव हार्ट है कि पूरी मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, हार्ट जो है पूरी मात्रा में ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, जिससे पूरी मात्रा में फिल्टर पेरिफेरल सर्कुलेशन में नहीं जा रही है और वो फिल्टर नहीं हो रहा, उसके कारण भी यूरिन कम हो सकता है, उसमें पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है हार्ट डिजीज में। चौथा है सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर यानी कि ऐसी बीमारी है लीवर की जिसमें लीवर नॉर्मली 1 से 1.5 किलो की साइज होती है एक एडल्ट ह्यूमन में, एक वयस्क पुरुष में 1.5 किलो वजन का लीवर होता है। अगर किसी कंडीशन में पेशेंट का लीवर सिकुड़ जाए, सिकुड़ने की स्थिति में को ही हम सिरोसिस बोलते हैं। लीवर सिकुड़ के एकदम छोटा हो गया, लीवर सिकुड़ के छोटा हो गया, जितना मात्रा में ब्लड आ रहा है वो नहीं आ रहा, सीधे पेरिफेरल सर्कुलेशन में जा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, किडनी फैट डैमेज हो रही है, फिल्ट्रेशन रेट कम हो रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो रही है। ये खासकर उन पेशेंट को हो रहा है जो ज्यादातर एल्कोहलिक होते हैं। एल्कोहलिक पेशेंट क्या होता है, शराब पीने वाले जो लोग होते हैं, हमारे स्टमक में शराब जाता है और एब्जॉर्ब होकर लीवर के थ्रू टॉक्सिक मटेरियल एक्सक्रेट नहीं हो पाती है और वो धीरे धीरे जितना ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिन से स्टोर होता है और पेशेंट की लीवर उतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है और वो सिकुड़ती जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर। चौथा कारण, नेक्स्ट कारण है पेरिटोनाइटिस। पेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है जो अंगों को कवर करके रखती है, उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, पेट में पानी भरने लग जाना, क्योंकि जो पानी पीते हैं पेट में स्टोर हो रहा है वो किडनी तक पहुंच ही नहीं रहा है, किडनी तक नहीं पहुंच रहा है, इससे यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है, इस कारण से भी यूरिन का आउटपुट कम हो सकता है। नेक्स्ट है पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस पैंक्रियास का ये हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियास। पैंक्रियास का काम है हमारे बॉडी में इंसुलिन का निर्माण करना। इंसुलिन क्या करता है, हम जो खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज निकलता है, ग्लूकोज को वो डाइजेस्ट करता है, पचाने का काम करता है, जिससे हमको हमारे ब्लड में शुगर का लेवल नहीं बढ़ पाता है। लेकिन किसी कारण से जब ये इंसुलिन हमारे बॉडी में नहीं बनता और हम खाना खाते हैं, जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होता है वो ब्लड में जाता है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम डायबिटीज बोलते हैं। तो पैंक्रियाटाइटिस नाम की एक ऐसी बीमारी है, अगर ऐसा कोई बीमारी है पैंक्रियास की जिसके कारण भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के केस में यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, क्योंकि सीवियर एब्डोमेन पेन होता है, पेट फूल जाता है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, बॉडी जो फ्लूइड होता है लंग्स में एब्डोमेन में ये स्टोर हो जाता है, किडनी तक वो वहाँ तक जा नहीं पाती है और वो फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाती है। नेक्स्ट है किडनी की ही बीमारी, खासकर हो किडनी की कोई बीमारी हो, खासकर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। किडनी के अंदर ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स होती हैं, छोटी छोटी नेफ्रॉन्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर से वो ब्लड जाती है और प्यूरिफाई होके यूरिन में कन्वर्ट होके जो ब्लड होता है फिल्टर होता है वहीं पे, और वो फिल्टर होने के बाद कुछ ब्लड वापस जाता है, जो टॉक्सिन मटेरियल है निकल के यूरिन के थ्रू, यूरिन के फॉर्मेट यूरिन बनता है, पानी और ब्लड यहाँ पे अलग होता है, जो टॉक्सिन मटेरियल होता है ये ब्लड यूरिन के साथ बाहर आ जाता है। तो इसमें अगर सूजन है, किसी बैक्टीरियल या किसी और कारण से इन्फेक्शन है, जिसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, उस कंडीशन में पेशेंट को यूरिन आउटपुट कम हो सकता है। नेक्स्ट है अगर वहाँ की ट्यूबुलर नेफ्रोसिस हो गई है, सड़न हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बेकार हो गई है ट्यूब नेफ्रॉन्स, उसके कारण भी यूरिन आउटपुट कम हो सकता है। और किडनी में पूरा टोटल किडनी में ही सूजन है, नेफ्रॉन्स के अलावा पूरे ट्यूबुलर सिस्टम में सूजन है, नेफ्राइटिस हो गया है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। तो जानने वाली बात यह है कि किन किन कारणों से यूरिन आउटपुट कम होता है, यूरिन नहीं बन पाता है, किन किन बीमारियों में यूरिन नहीं बनता है और उस कंडीशन में क्या करना चाहिए।
अगर यूरिन नहीं आता तो तुरंत अपने आप डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर आपको फाइंड आउट करेगा कि आपकी स्थिति क्या है, कौन सी बीमारी से आप सफर कर रहे हैं जिस कारण यूरिन नहीं बन रहा है। इसमें वेट करने की स्थिति नहीं होती है कि आप 2 दिन वेट कर लो। जितना ज़्यादा आप वेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ और जागरूक करने की कोशिश करता रहता हूँ। ऐसे आप जागरूक होने के लिए हमसे हमारे पेज संजीवनी मेडिकल एजुकेशन से आप जुड़िए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो उसमें आप कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए जिससे दूसरों की ये जानकारी पहुंचे और उसको अपने और अपने परिजनों को इससे बचा सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।